नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने पूछा कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो जवाब आया भारत के दम से पाकिस्तान की निकलती जान तक। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं चीन के उस सीक्रेट चैम्बर के बारे में जिसे वो तैयार करने की दिशा में जुटा हुआ है। चीन के दूतावासों में चल रहे पुलिस थानों को लेकर कई बार खुलासा हो चुका है, जहां वो चीनी नागरिकों को उन देशों में तलब करता है पासपोर्ट के नाम पर, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर, और फिर वहां जो उसकी सीक्रेट पुलिस होती है वो करती है अपने नागरिकों को टॉर्चर। वो टॉर्चर क्यों करती है? वो इसलिए क्योंकि ये लोग शी जिनपिंग की सत्ता पर सवाल खड़े करते हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं और वो चीन के नागरिक हैं। अगर जिनपिंग के खिलाफ लिखने वाला शख्स मौजूद नहीं है तो उसके परिवार के लोगों को बुलाते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं। वो भी दूतावासों के अंदर इस तरह के कितनी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। कनाडा से लेकर देश के दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह की बात सामने आई है। अब एक बार फिर एक और सनसनीखेज खुलासा कि अमेरिका और लंदन हिल चुके हैं इस बात को सुनकर, क्योंकि चीन सीक्रेट चैम्बर तैयार कर रहा है, वो भी अपने राजनयिक जो बिल्डिंग बना रहा है सबसे बड़ा वहां। और इसके खुलासे ने सनसनी मचा दी है और चीन फिर से इस सवालों के घेरे में है। इसी पर आज है दुनिया वाले। पूरी खबर आपको एक एक करके हम बताएंगे कि क्या हो रहा है और क्या तैयारी है। तो खबर यह है कि लंदन के दिल में, बिल्कुल बीचों बीच जो ऐतिहासिक टावर ऑफ लंदन है, वहां पर चीन एक बहुत बड़ा दूतावास बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। बताया जाता है, अनुमान है कि यूरोप का यह सबसे बड़ा राजनयिक परिसर होगा। लेकिन इस परियोजना ने न केवल स्थानीय निवासियों और ब्रिटेन सांसदों को चिंतित किया है, बल्कि अमेरिका भी टेंशन में है। ट्रंप के लोग भी कह रहे हैं कि इस बात को सुनकर कि ये चीन करना क्या चाहता है, और एक तरीके से खतरे की घंटी, खतरे का अलार्म बज गया है इस जानकारी के बाद। क्योंकि दूतावास का जो प्रस्तावित नक्शा है उसमें बेसमेंट में 208 गुप्त कमरों का जिक्र है, जो फाइबर ऑप्टिकल केबलों को बिल्कुल बगल में स्थित होगा। ये केबलें लंदन के वित्तीय डेटा, ईमेल, मैसेजिंग ट्रैफिक को संभालती हैं, जिससे जासूसी साइबर हमलों की आशंकाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि आराम से उनको वो इंटरसेप्ट कर सकता है। इस तरह का खतरा है। ये मामला ब्रिटेन चीन संबंधों में एक नया मोड़ ला सकता है, खासकर जब ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर जल्द ही चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। साल 2018 में इस परियोजना की शुरुआत हुई, जब चीन ने लंदन के रॉयल मिंट कोर्ट साइट को 225 मिलियन पाउंड यानी कि लगभग 27 अरब 32 करोड़ रुपए में खरीदा। ये जो साइट है वो पूर्व में ब्रिटिश मुद्रा बनाने की जगह थी। अब यहां पर 22,000 वर्ग मीटर में फैला एक मेगा दूतावास बनने वाला है। इसमें कार्यालय, आवासीय सुविधाएं और दूसरे राजनयिक इमारतें शामिल हैं। सतह पर तो ये एक सामान्य दूतावास लगेगा, लेकिन नक्शे में छिपे रहस्यों ने सबको चौंका दिया है। दूतावास के सबसे निचले हिस्से में 208 कमरों की योजना, जिन्हें सीक्रेट चैम्बर्स माना जा रहा है। ये कमरे संवेदनशील फाइबर ऑप्टिक केबलों से महज कुछ मीटर की दूरी पर होंगे, जो शहर के महत्वपूर्ण डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन को ब्रिटेन के वित्तीय और संचार नेटवर्क में घुसपैठ करने का इससे मौका मिल सकता है, यानी कि बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि चीन ब्रिटेन के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर का दुरुपयोग कर सकता है। हालांकि चीन इन आरोपों का खंडन करता है और कहता है कि चीन विरोधी तत्व हमेशा
उसके देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, रिश्तों को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत चीन को लेकर जिस तरह से चेक एंड बैलेंस की नीति रखता है, मैं बार बार कहता हूं, दुनिया के भी देशों को चीन के लिए वही नजरिया रखना चाहिए, चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस, क्योंकि वो कब आपके पीठ में खंजर मार देगा कोई नहीं जानता है चीन के अलावा। तो इसका जो विरोध हो रहा है, चीन भले खारिज कर रहा है, लेकिन सुरक्षा और जासूसी की आशंकाओं को लेकर इसका भारी विरोध हो रहा है। स्थानीय निवासी, टावर हैमलेट्स काउंसिल और ब्रिटिश सांसद जो हैं वो ट्रैफिक जाम, सुरक्षा जोखिम और जासूसी की आशंकाओं को लेकर काफी मुखर हैं। 2022 में काउंसिल ने इसे योजना को अस्वीकार किया, लेकिन 2025 में लेबर सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देकर मंजूरी पर विचार शुरू कर दिया। ब्रिटिश संसद में लेबर सांसद सारा चैंपियन ने इसे दुश्मन देश चीन की दादागिरी बताते हुए कहा कि मेरी हर सुरक्षा ब्रीफिंग में चीन को ब्रिटेन के लिए दुश्मन बताया जाता है। वो हांगकांग और ताइवान में लोगों को आतंकित कर रहा है और अब ब्रिटेन में वो ऐसा ही कर सकता है। सरकार को ऐसी दादागिरी के आगे नहीं झुकना चाहिए, यानी कि ये जो चीन की चाल है उसे नाकाम करने पर काम करना चाहिए। 9 लेबर सांसदों ने कम्युनिटी सेक्रेटरी है स्टीव रीड, उनको एक लेटर लिखा है और इस पूरी परियोजना को जो है वो रद्द करने की मांग की है। इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है वो ये है कि ब्रिटिश की जो खुफिया एजेंसी है MI5 और MI6, उसने इस पर कोई औपचारिक आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये एसेट कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं या कुछ और है इसमें खेल? क्योंकि सीक्रेट चैंबर्स तो बना रहा है, इसके पहले वो सीक्रेट पुलिस थाने अपने दूतावासों में चलाता रहा है। तो इस पैटर्न को ये जो कीर स्टारमर की सरकार है वो क्यों दरकिनार कर रही है, वो क्यों इस पर दोबारा विचार कर रही है, ये तमाम तरह के सवाल आज के वक्त में हमारे सामने खड़े हैं। हालांकि चीन बार बार कह रहा है कि ये सब चीन विरोधी तत्व इस तरह की बात कह रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि चीन की जो अग्रेसिव प्लानिंग है उसके तहत ये चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता का एक उदाहरण है। इस मामले में अमेरिका की भूमिका बहुत दिलचस्प दिखती है। अमेरिकी अखबार है द टेलीग्राफ, उसने एक अधिकारी के हवाले से एक खबर में उसने लिखा कि व्हाइट हाउस लेबर पार्टी की मंजूरी योजना से बहुत चिंतित है। अमेरिका का मानना है कि दूतावास में गुप्त कमरे ब्रिटेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डाल देंगे। अमेरिकी सूत्र कहते हैं कि मंजूरी देकर ब्रिटेन बीजिंग के साथ अपने सौदेबाजी की ताकत खो सकता है। ये चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि दूतावास लंदन के बिल्कुल वित्तीय केंद्र के करीब है, जहां वैश्विक डेटा का आदान प्रदान होता है। यानी कि उसको अगर चाइना इंटरसेप्ट कर लेता है तो आप समझते हैं कि डेटा की कीमत कितनी होती है। आज के वक्त में अगर कुछ भी बहुमूल्य है तो वो डेटा है। ऐसे में अगर डेटा चाइना के हाथ लग गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि चीन का एक अखबार है, उसे हम तोता अखबार कहते हैं, नाम ग्लोबल टाइम्स है। तो ग्लोबल टाइम्स ने इसे ब्रिटिश मीडिया की साजिश बताया है और शंघाई एकेडमी ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस के रिसर्च फेलो ली गुआनजी ने कहा है कि मीडिया स्टार्मर की चीन यात्रा से पहले दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने 208 कमरों पर कोई स्पष्ट खंडन नहीं दिया है, जो संदेह को और बढ़ाता है। हालांकि देखिए, ये तो एक खबर है, इस खबर का एक दूसरा नजरिया भी चलते चलते हम आपको बता देना चाहते हैं। तकरीबन 8 साल बाद ऐसा होने जा रहा है जब ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर जाने की तैयारी कर रहा है। चाइना को लेकर लगातार ब्रिटेन में कई तरह के आवाज उठते रहे हैं। इसके पहले अगर हम बात करें तो ऋषि सुनक भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे चीन के साथ, और चाइना को लेकर ब्रिटेन में जिस तरह की आवाजें उठती रही हैं, चीन की जो नीति रही है, जो जासूसी पैटर्न्स रहे हैं, उसको लेकर खासी चर्चा ब्रिटेन में रही है, नाराजगी रही है। जिस तरह से साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरह से चाइना का जो पूरा कार्यकलाप है उसको लेकर ब्रिटेन जो है हमेशा चिंताएं व्यक्त करता रहा है, और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच लगातार टीका टिप्पणी होती रही और संबंध बिगड़ते चले गए। और अब स्थिति यह है कि कीर स्टारमर दोबारा से चीन के साथ अपने रिश्ते ठीक करने पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अमेरिका ऐसा ना चाहता हो और इस तरह की जानकारियां वो फ्लोट करा रहा हो, लेकिन महज ये एक अनुमान है, एक एंगल है, क्योंकि
चीन जो है अपने राजनयिक परिसर में 208 कमरे बना रहा है। वो कहां बना रहा है यह भी सत्य है। जो परियोजना को नामंजूर कर दिया गया था उसे वापस शुरू किया गया है, तो खतरा दोगुना है। भले ही ब्रिटेन जो है वो कारोबार के लालच में चीन के साथ ऐसा कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि ये कारोबार उसके लिए भारी और काफी महंगा साबित हो जाए। तो आप देख रहे थे दुनिया वाले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देखते रहें भारत तक।